हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का जीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को? तो देखिए, मानव घर जो है वो कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो इंसान की आबादी है, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए उनकी आबादी की वजह से इसे मानव घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या फिर अंटार्कटिका महाद्वीप? तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा विज्ञान की जो प्रयोगशालाएं हैं वो अंटार्कटिका महाद्वीप में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप? तो देखिए, अंध महाद्वीप के नाम से या उपनाम से हम जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप को, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, अंटार्कटिका को, अफ्रीका को या फिर एशिया को? तो भविष्य का भंडार गृह जो है वो कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एशिया महाद्वीप की जितनी भी देशें हैं वो ज़्यादातर विकासशील देशें हैं और उनके विकास की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है भविष्य में, इसीलिए उसे भविष्य का भंडार गृह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, यानी कि बर्ड्स का? तो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अंटार्कटिका? तो पक्षियों के महाद्वीप के उपनाम से हम दक्षिण अमेरिका को जानते हैं, जहां पर मुख्य देश जो है वो अर्जेंटीना, चिली, आपका इक्वाडोर, उसके बाद में आपका ब्राज़ील आता है, जो कि प्रमुख देश माने जाते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप का माउंट एल्ब्रुस, माउंट मैकिनले, माउंट एकांकागुआ या माउंट विंसन मैसिफ? तो देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है माउंट विंसन मैसिफ, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गॉडविन आइस्टीन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या फिर नंदा देवी? तो देखिए, एशिया महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट में है, और वो कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद आता है आपका गॉडविन आइस्टीन, जिसको हम केटू के नाम से बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट मैकिनले, माउंट एकांकागुआ, माउंट एल्ब्रुस या फिर माउंट विंसन मैसिफ? तो यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो माउंट एल्ब्रुस है, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोस्यूस्को, माउंट विंसन मैसिफ, माउंट मैकिनले या फिर माउंट एल्ब्रुस? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो माउंट कोस्यूस्को है, तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च या फिर सबसे बड़ी झील कौन सी है? मलावी, विक्टोरिया, चाड या फिर टाना? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का नाम है लेक विक्टोरिया, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा वीडियो खत्म हो चुका है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। हम अभी एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे जीके के क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। थैंक यू।